गांव का नाम था गुड़िया नगर। गांव में हर आदमी के दिमाग में एक ही बात थी, कैसे उस अंधेरी काली गुड़िया के श्राप को खत्म करे। गुड़िया नगर के बीच एक खाली लकड़ी के ड्रम के ऊपर एक छोटी सी गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया नगर के लोग उसे काली गुड़िया कहते थे। हर रोज जब पूरा गांव सुनसान हो जाता तो वह गुड़िया एक ही जगह गोल गोल घूमने लगती और अचानक उसके आसपास लाखों करोड़ों रुपए आ जाते। मगर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी उन पैसों को हाथ लगाने की, क्योंकि अगर किसी ने उन पैसों को छू भी लिया तो गुड़िया का श्राप उसे लग जाता। और हर शाम जब लोग अपना काम कर रहे होते तो वह गुड़िया धीरे धीरे चलती हुई उस आदमी के घर चली आती, अचानक अपना रूप बदलती और आदित्य में बदल जाती। आदित्य घर के बाहर से उस आदमी को आवाज देता। जैसे ही आदमी बाहर निकलता, आदित्य कहता, मेरी मेहनत की कमाई वापस कर। सामने वाला आदमी आदित्य को कोई आम इंसान समझ रहा होता, मगर तभी आदित्य अपने मुंह से आग फेंकता, जिससे वह इंसान एक गुड़िया बन जाता। आदित्य अपना पैसा वापस लेता और फिर उसी जगह लौट जाता। गाँव में हर सुबह इंसानों से ज्यादा गुड़िया नजर आती थी। किसी को उस गुड़िया का असली राज नहीं मालूम था, मगर एक सुबह गाँव में एक ओंझा बाबा आए। ओंझा अजीत कुमार ने उस गुड़िया के सारे राज जानने की कोशिश की, मगर अचानक वह बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो पूरा गांव उन्हें घेरे खड़ा था और सबके दिमाग में एक ही सवाल था, उस गुड़िया का सच। ओंझा अजीत कुमार ने लंबी सांस ली और बताना शुरू किया। 200 साल पहले की बात है। तब यह गांव एक घना जंगल हुआ करता था और इस जंगल के बीच एक जादूगरनी रहती थी। उसका नाम था जोया। जोया तंत्र विद्या जानती थी। लोग उसके पास अपना बदला पूरा करवाने आते थे। जोया उन्हें एक गुड्डा बनाकर देती थी। अगर उस गुड्डे को मारो तो उसके दुश्मन को दर्द होता और अगर जलाओ तो उसका दुश्मन जलकर मर जाता। हर रोज जंगल में लंबी लाइन लगी होती और हर शाम कब्रिस्तान में लाखों कब्रें बढ़ जाती। जोया ये काम करके बहुत पैसा कमा चुकी थी और अब वह अपने प्रेमी आदित्य के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। जोया आदित्य से बहुत प्यार करती थी, मगर आदित्य की नजर उसके जमा किए हुए पैसों पर थी। कहीं न कहीं जोया को भी ये बात पता थी, मगर वह इसे नजरअंदाज करती थी। एक रात जोया और आदित्य ने पूरी रात कबड्डी खेली, फिर दोनों थक गए और सो गए। मगर कुछ देर बाद आदित्य उठा और जोया के पैसे अपनी जेब में भरना शुरू कर दिया। लेकिन जोया ये सब देख रही थी। अचानक वह उठी और बोली, मुझे पता था तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते हो। जोया ने आदित्य के लिए एक गुड़िया तैयार की, मगर इससे पहले कि वह कुछ करती, आदित्य हंसा और बोला, मैं पहले ही तेरे खाने में जहर मिला चुका हूँ। जोया चौंक गई, लेकिन मरते मरते उसने आदित्य को श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसे ही तू मेरे पैसों को छुएगा तू एक गुड़िया बन जाएगा। यह कहकर जोया मर गई और उसकी आत्मा भी एक गुड़िया बन गई। आदित्य घबरा गया, लेकिन उसने फिर भी उन पैसों को छू लिया और तुरंत गुड़िया में कैद होकर रह गया। ओंझा अजीत कुमार की बातें सुनकर पूरा गाँव सब समझ गया। सबने कहा, बाबा क्या इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है? ओंझा अजीत कुमार बोले, हाँ, हमें आदित्य और जोया की गुड़िया को आमने सामने रखना होगा, तब यह गांव बच जाएगा। गांव के लोगों जोया की गुड़िया को ढूंढने लगे। तभी जोया के घर के अंदर वह गुड़िया मिल गई। लोगों ने आदित्य और जोया की गुड़िया को आमने सामने रख दिया। अचानक आदित्य वाली गुड़िया जोर जोर से घूमने लगी और अचानक दोनों जिंदा हो गए। पूरा गाँव चौंक गया। फिर अचानक दोनों गुड़िया उम्मीद से ज्यादा बड़ी हो गयी और गुस्से में अपना हर एक जादू इस्तेमाल करने लगी। आखिर में लड़ते लड़ते दोनों हमेशा के लिए खत्म हो गयी और गुड़िया नगर फिर से पहले जैसा हो गया।